ढोलपुर गांव में दो दोस्त राजू और चिंटू रहते थे। राजू एक अमीर परिवार से था जबकि चिंटू एक गरीब परिवार से था। एक बार दोनों साथ में राजू के घर के सामने ही खेल रहे थे। जी देखो ना, हमारा राजू इस चिंटू के साथ ही खेलता रहता है। इसे मना करो तो सुनता भी नहीं है। अरे इसे कितना समझाया, सुनता ही नहीं है। एक काम करते हैं, इसके लिए एक पियानो ला देते हैं। घर में बैठकर पियानो बजाता रहेगा तो उसके पास खेलने का टाइम ही नहीं मिलेगा। तभी राजू की मम्मी और राजू के पापा वहां आ जाते हैं और उसके बाद राजू के पापा चिंटू को वहां से गुस्से से भगा देते हैं। चिंटू रोता हुआ घर आता है। मम्मी, मुझे राजू के मम्मी पापा ने अपने घर से भगा दिया। अजी सुनते हो, ये हमारी गरीबी हमारे बच्चे को परेशान कर रही है। आज वह रोते हुए घर आया, मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। एक काम करते हैं, चिंटू की नानी के घर चलते हैं। वहाँ हमें रहने के लिए घर भी मिल जाएगा। चिंटू और उसके मम्मी पापा ढोलपुर छोड़ के चिंटू की नानी के घर रहने चले जाते हैं। चिंटू और उसके मम्मी पापा चिंटू की नानी के घर पहुंच जाते हैं। चिंटू अपनी नानी को आवाज लगाता है। चिंटू की नानी चिंटू की आवाज सुनकर आती है। आओ आओ चिंटू बेटा, अच्छा हुआ आप सब मेरे पास रहने आ गए। अब मुझे घर का काम भी नहीं होता, ना ही खुद के लिए खाना बनाना होता है। अब घर में ही रहो। फिर वो सब अंदर चले जाते हैं। अजी मैं घर की सफाई करती हूँ, आप जाइए कहीं काम देख आइए। चिंटू के पापा काम देखने चले जाते हैं। चिंटू और उसकी मम्मी घर साफ करने लगती है। मुझे बहुत भूख लगी है, कुछ खाने के लिए दे दो। चिंटू की मम्मी चिंटू के लिए खाना बनाने जाती है। चिंटू की मम्मी चिंटू और उसकी नानी के लिए खाना बनाती है। चिंटू और उसकी नानी खाना खा के सो जाती है। चिंटू के पापा काम देखकर रात में आते हैं। अरे सुनती हो, आज कहीं काम नहीं मिला। घर में भी खाने के लिए कुछ नहीं है। हम दोनों आज भूखे पेट ही सो जाते हैं। चिंटू के मम्मी पापा भूखे पेट ही सो जाते हैं। फिर सुबह भी हो जाती है। अगले दिन नानी चिंटू के पापा से जमींदार के पास जाकर काम मांगने के लिए कहती है और चिंटू के पापा जमींदार के पास काम मांगने के लिए जाते हैं। चिंटू के पापा जमींदार के पास पहुंचकर काम मांगते हैं। देखो, मेरे घर के पीछे जमीन है, बहुत बंजर हो गई है। इसे खोदना है ताकि मैं आगे फसल कर सकूं। अगर तुम तैयार हो तो काम पे लग जाओ। चिंटू के पापा जमींदार की बात सुनकर उस बंजर जमीन पर काम करने जाते हैं। चिंटू के पापा उस बंजर जमीन पर लगातार मेहनत करते हुए कुल्हाड़ी चलते रहते हैं। तभी अचानक कुल्हाड़ी किसी बोतल से टकराती है और उस बोतल से एक जिन्न प्रकट होता है। आप कौन हो? मैं 100 साल से यहाँ पर कैद था और तुमने मुझे बाहर निकाला। मांगो, क्या मांगते हो? मैं तुम्हारी इच्छा पूरी करूंगा। इच्छा? क्या आप मेरी हर इच्छा पूरी करेंगे?
हाँ, मैं तुम्हारी इच्छा पूरी करूंगा। मांगो, क्या मांगते हो? मेरी इच्छा ये है, मुझे बहुत सारा धन मिले, जिससे कि मैं, मेरा बेटा, बीवी, नानी बहुत अच्छी जिंदगी बिता सके। और जिन्न के चुटकी बजते ही चिंटू के पापा के पास एक खजाने से भरा संदूक आ जाता है। इसके साथ ही जिन्न गायब हो जाता है। चिंटू के पापा की खुशी का ठिकाना नहीं रहता और वे खजाना लेकर सीधा घर की तरफ दौड़ते हैं। चिंटू के पापा घर पे सबको ये बात बताते हैं। नहीं नहीं, हमें ये नहीं चाहिए, हमें अपनी मेहनत का ही चाहिए, ये वापस कर देते हैं। देखो, अभी हमारे पास कुछ भी नहीं है, खाने के लिए तक नहीं है। इससे हम एक दुकान खोल लेते हैं किराना सामान की, जिससे हमारा खर्चा चलता रहेगा। बाकी पैसे हम आसपास गरीबों में बांट देते हैं ताकि उनकी भी जिंदगी अच्छी हो जाए। फिर अगले दिन चिंटू के पापा एक दुकान खोल लेते हैं और उनकी दुकान भी अच्छी चलने लगती है और उनकी अच्छी कमाई भी होती है। फिर रात में वो लोग पैसे गिनने लगते हैं और उनकी पोटली बना देते हैं। फिर उसके बाद वो लोग जरूरतमंदों के घर जाके वो पोटली रख देते हैं। और उनकी ईमानदारी की वजह से उनकी और जितने भी जरूरतमंद लोग थे उनकी जिंदगी अच्छी हो गई। और अब चिंटू भी स्कूल जाने लगा।